नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी में का जो एग्ज़ाम चल रहा था, उस जो प्रश्न हमेशा आ रहे थे, ठीक है, उसी के आधार पे ये प्रश्न को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और अभी एक दिन सर एग्ज़ाम और नहीं है, तो 23 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो उस तरह के सवाल को फिर से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले प्रश्न से समझते हैं। लिखा हुआ है कि 850 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 162 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक सुरंग को 63 सेकंड में पास करती है। ठीक है, सुरंग की लंबाई कितनी है बताइए। ये कह रहा है कि कोई ट्रेन है, ठीक है, जो कि 850 मीटर लंबा है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए, हमसे पूछा है सुरंग की लंबाई। हम जानते हैं कि 850 मीटर अगर आपके पास एक ट्रेन की लंबाई है, सुरंग की लंबाई हमें पता नहीं है दिया हुआ, ठीक है, उसको मान लेंगे x। ठीक है, यानी कि आपका ये क्या हो गया दोस्तों, कुल दूरी हो गया। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय। चाल कितना है 162। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए समय कितना दिया हुआ दोस्तों, 63 सेकेंड। अब आप समझेंगे यहाँ से कि यहाँ पे मेरे पास है 850 मीटर, यहाँ पे क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ ओनली फॉर सेकेंड, तो क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे 5/18 से। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड और यहाँ सेकेंड दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। देखिए 18 से कटेगा ये 9 मरते में। ठीक है, अब देखिए 9 बचे 45 और आप गुना कीजिए इसको, 45 गुना 63 कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 5 तिया 15 और 30 एक 31, ये हो गया आपका 12 के 2 24 और 1 25, मतलब कि 5 3 8 और 2 2835 आ गया यहाँ पे टोटल। इधर अब ये इसमें आप क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि 850 आप घटा दीजिए, यहाँ कितना बचा, यानी कि 5, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8 और ये बचा आपका दोस्तों 17, 17 में से 8 गया तो 9 और 1 1985 मीटर जो है ना लंबा सुरंग है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा कि यहाँ से किए क्या हम 850 प्लस x लिखे, इसका जो वैल्यू आया वो कितना है दोस्तों 985, इसको इसमें हम माइनस कर दिए तो कितना आ गया 1985 मीटर जो है ना ये लंबी क्या है दोस्तों, आपका सुरंग है। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। तो अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 से समझेंगे। इसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि एक संख्या जो है ना वो कह रहा है कि 8130 और k और ये 36। ठीक है, इसमें से बोल रहा है मैं k को प्रतिस्थापित करने वाली सबसे बड़ी संख्या और उसके बाद सबसे छोटी संख्या का योग क्या है जिससे संख्या 8 से विभक्त हो जाए। मतलब कि 8 से ये संख्या कटना चाहिए और आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वह संख्या k का वैल्यू कितना है, जो कि k रखेंगे तो ये संख्या पूरा पूरा क्या हो जाए, 8 से कट जाए। देखिए 8 के जो नियम कहता है वो कहता है कि अंतिम 3 संख्या यदि 8 से विभक्त है तो वह संख्या पूरा 8 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है ना वो आपका कितना है, 9 है, 936, इसको आप 8 से भाग लगाइए। उसके बाद फिर एक बार मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 3 और 6 है, बटे कितना हो गया 8। अब इसको आप कटाइए तो ये कटेगा आपका 8 एकम 8 और 8 सती 56। ठीक है, फिर ये कटाइए इसको 8 एकम 8 फिर 8 एकम 8 8 सती 56, दोनों आपस में कट गया। ठीक है, मतलब पहली संख्या हम क्या रखे दोस्तों, 9 रखे, फिर क्या रखे, 1 रखे, इन दोनों का आपसे योग पूछ रहा है, मतलब 10, 10 इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है इसका दोस्तों। तो चलिए सवाल नंबर आप 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3 और जो एग्जाम कल से शुरू हो जाएगा एसएससी जीडी का, तो जो सवाल आएगा उसी के आधार पे फिर से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है,
तो अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% कमी करते हैं, ठीक है, और फिर 15% की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो बताइए कि मूल संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम साफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर कह रहा है 3 में क्या लिखा हुआ है कि कोई संख्या हम मान लेते हैं पहले कि आपका मूल संख्या जो है ना 100 है। ठीक है, हमने मान लिया, हम x भी यहाँ पे मान सकते थे लेकिन नहीं मानेंगे। अब देखिए कह रहा है कि इसमें से पहले जो है ना आप 20% कम कर दीजिए। तो इसका 20% कम कर दीजिए तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, 80 बचा। ठीक है, और फिर कह रहा है 15% की वृद्धि कर दीजिए। इसी में बोल रहा है वृद्धि करने के लिए, मतलब इसका निकालेंगे 115/100। इसे आप कटाइए। ठीक है, इसका आप 115 निकाले तो कितना आ गया दोस्तों, ये 0 से कट गया, 5 से कटेगा ये 23 मरते में, 5 से 2 मरते में और ये 4 मरते में। 23 चौक कितना दोस्तों होता है, 92। ठीक है, अब देखिए मूल संख्या से कितना कम है ये, देखिए तो यहाँ पे जो कमी दिखा रहा है परसेंटेज में कितना कम दिखा रहा है, दिखा रहा है आपको 8%, यानी कि 8 का वैल्यू कितना दिया होगा, 64। तो 1% का मान निकाल लेंगे दोस्तों, कितना जाएगा, ये 8 से यहाँ कट जाएगा, यानी कि 8 64 800, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 4 में ये कह रहा है, उससे पहले आपको जो बता दें दोस्तों कि 26 जनवरी से, ठीक है, और हमारा जो है ना मतलब कि जो समय और कार्य का वीडियो सबसे पहले आएगा। ठीक है, और उसी मतलब कि एसएससी एमटीएस को देखते हुए और जो सिलेबस उसमें लिखा हुआ है तो उसी सब चैप्टर वाइज से हम नया वीडियो लाएंगे। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी से, ठीक है, शाम को 6 बजे। अब समझिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 18 व्यक्ति का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है। ठीक है, जब उसमें 72 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है, इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये सवाल ट्रिक से आप देखिए कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि ये आपके पास टोटल 18 व्यक्ति है। ठीक है, टोटल कितना है, यहाँ से 18 व्यक्ति है। ठीक, तो 18 व्यक्ति में से बोल रहा है कि अगर एक व्यक्ति कोई भी इसमें से 72 किलो वाला गया, कहाँ, बाहर गया। ठीक है, उसके स्थान पे नया व्यक्ति आता है तो 2.5 केजी बढ़ जाता है, मतलब कि 18 व्यक्ति में उतना बढ़ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, 18 गुना लिखेंगे 2.5, इसे जब गुना करेंगे ना तो कितना आएगा दोस्तों, यानी कि 36 और 9 आपका हो गया 45, मतलब ऐसे आया। ये हो गया 10, 5 दुना और सॉरी ये हो गया 25 25, 5 दुना 10 और 2 9 9 25 45 आया। तो 45 जो है दोस्तों इसमें आप जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हो गया, 7 7 4 11, 117 केजी नए व्यक्ति का वजन है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 को समझते हैं। ऐसा कोई भी सवाल यदि आएगा दोस्तों तो इसको आप इस तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। 5वां सवाल कह रहा है कि एक शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या 4 सेमी है और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 20 पाई सेमी स्क्वायर, तो शंकु का आयतन क्या है। मतलब कि घन घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया और आपका, तो इस तरीका का सवाल जो है ना बहुत मतलब शिफ्टों में हम देखे हैं और आप देखिए लगातार जीडी में सवाल आ रहे हैं सवाल। तो कह रहा है कि एक शंकु आकार का जो है ना बर्तन है, मान लीजिए देखिए इस तरीका से एक शंकु है और इसमें कह रहा है कि एक शंकु आकार का बर्तन है जिसकी त्रिज्या कितनी दोस्तों, 4 है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 20 पाई सेमी स्क्वायर। आप जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या है, देखिए लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों पाई आर एल। ठीक है, अब वो दिया हुआ कितना है, दिया हुआ है 20 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, समझिए ये हो गया पाई इंटू आर का जो वैल्यू है ना वो कितना दोस्तों, 4 है, इंटू एल मतलब ये आपका विकर्ण साइड का जो है ना
वो दिया हुआ नहीं है, मतलब कर्ण साइड का दिया हुआ नहीं है। तो समझेंगे, पहले हम यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, फिर आपका लंबाई निकाल लेंगे। लेकिन हमको चाहिए आयतन, तो होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें ऊंचाई चाहिए, मतलब ये निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये हो गया आपका 20 पाई, ये से खत्म, और ये 4 से ये कट गया। तो एल का मान कितना है दोस्तों 5। अगर ये 5 आ गया, और आप जानते हैं 888 में कि 5 4, तो यहाँ पे 3, मतलब कि अगर कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ये 5 आ गया, अब यहाँ पे आ गया कितना 3। अब निकालिए इसका आयतन, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 4 गुना 4 इंटू एच का मान कितना है दोस्तों आपका 3 है। तो लिखिए ये इससे कट जाएगा, ये कितना आ गया दोस्तों 16 पाई सेमी क्यूब। 16 पाई सेमी क्यूब यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब समझिए दोस्तों सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है। देखिए सवाल नंबर 6 मेंसुरेशन, ऐसे सवाल जो है ना लगातार आ ही रहे। देखिए तो सवाल नंबर 6 में ए प्लस बी बोल रहा है किसी काम को करता है 12 दिन में, फिर बी प्लस सी करता है 8 दिन में, सी प्लस ए करता है 6 दिन में। ठीक है, तो बताइए कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त कर लेगा। लिखेंगे कि ए प्लस बी जो है ना दोस्तों वो लिखा हुआ है आपका 12 दिन, फिर लिखा हुआ है बी प्लस सी जो है वो आपका 8 दिन, सी प्लस ए जो है ना वो लिखा हुआ है 6 दिन। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए तो इन सब में से आप क्या कीजिए, इन सब का आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम जो होता है ना इसका कुल काम होता है। ठीक है, यानी कि टोटल कितना काम किया, ए प्लस बी 2 आदमी का ग्रुप है, तो ये काम कर रहा है 12 दिन में। आखिर भैया यहाँ पे टोटल काम कितना है, तो बी अकेला आपसे पूछा कितना दिन करेगा। यहाँ हम एलसीएम मान लेते हैं 48। ठीक है, टोटल 48 को काम है, उसे करने के लिए 2-2 जोड़ा का, मतलब एक एक जोड़ा का व्यक्ति आ रहा है और उसको काम को कर रहा है। तो लिखेंगे, अब देखिए इसको इससे जब डिवाइड करेंगे ना तो ये पता चल जाएगा हमें कि 48 को काम है और ये दोनों मिल के अगर कर रहा है 12 दिन में, तो इसकी एक दिन में 4 काम कर पाएगा। ठीक है, यानी कि 4 की क्षमता से वो काम कर पाएगा। इसको इस लगाइए 8 6 48, 6 8 हो गया 48। ठीक है, हम यहाँ पे 24 भी मान सकते थे तो भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 24 से भी कट रहा है। अब देखिए तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी सब, देखिए इसमें ए है इसमें भी ए है, 2 गो ए आ गया, फिर 2 गो बी 2 गो सी। ठीक है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन निकाल लीजिए। अब देखिए इसकी क्षमता कितनी है, यानी कि इन दोनों ग्रुप का जो क्षमता है वो कितना है 4 6 10 और 8 18 क्षमता है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, वो आ गई आपका 9। ठीक है, अब समझिए हमें पूछा क्या है बी का मान। देखिए अगर आप सी प्लस ए, यानी कि सी और ए की क्षमता कितनी है दोस्तों 8 है, यदि हम इसमें से 8 को निकाल देंगे। ठीक है, देखिए ए बी सी की क्षमता है 9 टोटल, और आप देखिए सी प्लस ए जो है ना ये करता है 8 की क्षमता से काम। तो अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1, यानी कि 48 को काम है, और अगर बी 1 की क्षमता से करेगा तो 48 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है इसे समझिए। सवाल नंबर 7 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 20% दर से एसआई और सीआई का अंतर 625 है, तो बताइए धन कितना है। अब देखिए ये अंतर वाला सवाल जो है ना सीआई और एसआई में, ये लगभग कई शिफ्टों में आ रहे हैं और आगे भी हो सकता है आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास दोस्तों 2 वर्ष का रहेगा ना तो एक फार्मूला होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। डी हो गया डिफरेंस, यानी कि अंतर बराबर होता है P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, मतलब कि 2 बार 100। ठीक है, अब देखिए तो अंतर कितना दिया हुआ दोस्तों 625 दिया हुआ है,
फिर लिखा हुआ है पी आपको निकालना है, मतलब मूलधन जितना आपका पास जितना धन है। देखिए आर का मान कितना दिया दोस्तों, 20 गुना 20, 2 बार लिख देंगे, ये हो गया 100 इंटू 100, ये कटा 5 मरते में, ये भी 5 मरते में, ये हो गया 25, 625 गुना कीजिएगा ना 25 तो कितना आएगा 15,625, ये हो गया आपका पी का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहीं से अगर आपसे पूछ ले कि 3 साल का अंतर तो कैसे बनाएंगे, देखिए यदि 3 साल का अंतर पूछता तो उसके लिए फार्मूला आप याद ध्यान रखेंगे कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष, ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों कि D बराबर P इंटू आर स्क्वायर, फिर आपका होता है 300 प्लस आर और पावर हो गया 100 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये होता है फार्मूला 3 साल का, समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आप देखिए टोटल 7 सवाल ही था। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।